चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित को p बट्टा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। तो हम हल करते हैं। ये आपको 1.3 का आप देख सकते हैं, 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप लोग इस सामने हम हल करेंगे कि निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में उसको व्यक्त करना है, चाहे वो शांत हो या अशांत हो। अशांत तो आवर्ती होना चाहिए, अनावर्ती नहीं। अनावर्ती होगा तो उसको हम p बटा q के रूप में हल नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, अशांत तो है, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला है 0.01, तो लिखेंगे हल। पहला का हल करते हैं। माना कि x मान लेंगे 0.6 और 6 पर रेकरिंग को। ठीक, जो भी दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान तो लिए, तो लिखेंगे x बराबर 0.66666 कई बार है, इसलिए इस लिख लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब जैसे ही समीकरण 1 माने, अब क्या करेंगे, उसे यहाँ गुना करेंगे। समीकरण 1 को अब लिखना है, समीकरण 1 को के दोनों तरफ। अब देखो, ध्यान दो यहाँ कि कितना से गुना करना है। अगर रेकरिंग एगो पे है तो 1 0 यानी कि 10 से गुना करना है। रेकरिंग दूगो पे है तो 2 0 से, 1 पे 2 0 यानी कि 100 से गुना करना है। अगर रेकरिंग 3 गो अंक पे है तो 1 पर 3 0 से गुना करें। यानी कहने का मतलब जितना पे रेकरिंग होगा, जितने अक्षर पे, उतने 1 पे 0 दे करके क्या करना है, गुना करना है। तो हमारे रेकरिंग क्या गो पे, एगो पे है, इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ गुना करेंगे। किससे, 10 से। तरफ 10 से गुना करेंगे। गुना करने पर जैसे ही समीकरण के दोनों तरफ हम 10 से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ध्यान दो। x को 10 से गुना करेंगे तो 10x होगा, बराबर इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव हमको खसक के यहाँ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 6.66666 और ये डॉट डॉट करते चला जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम कर भी सकते हैं, इसको 2 विधि से बना सकते हैं। या तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाओ, यानी तो 6 प्लस भी कर सकते हो। आसान हमको लग रहा है प्लस वाला, इसीलिए हम इसको ये भी करेंगे। 10x बराबर 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट। हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में अगर इसको जोड़ते हैं तो हमको ये आता है। ठीक, जैसे 5x प्लस 3 रहता है, यानी तो 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस 3। ठीक उसी प्रकार 6.6666 जो दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 सेकेंड। आइए अब देखो, यहाँ पे 10x तो है, ये है, बराबर 6 तो है, प्लस ये मान हमको देखो तो एक समीकरण 1 में है, सेम है, तो लिखे इसके जगह पे हम क्या करेंगे, तो x मानेंगे। इसको x हम माने थे, इसके लिए x को यहाँ पुट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। कहाँ से लाया है मान, तो चूंकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि हम x जो लिखे हैं कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से लाए हैं। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो ये बताओ 10x है, x इधर प्लस में है बराबर के दायां तरफ, और बायां तरफ लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर कितना हो जाएगा, 6। 10x में से x घटेगा तो 9x बराबर 6। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6/9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम दूसरा विधि बना देते हैं। एक तो ये विधि हो गया, दूसरा विधि हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए
दूसरा विधि कैसे हम बनाएंगे, तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या है 0.6 पे रेकरिंग। ठीक, तो इसको हम अभी बताएं कि 0. क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, दूसरा विधि बता रहे हैं। ठीक, अभी हम बोले हैं कि जिसे ऊपर में बताए हैं कि जितना पे रेकरिंग होगा उतना 10 से गुना करना है, मतलब यानी कि उतना 1 पे 0 से गुना है। तो 1 पे रेकरिंग है तो 1 को 0 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर लिखेंगे, 10 से गुना करने पर। ठीक, जैसे ही 10 से गुना किए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा। x को अगर 10 से गुना किए तो 10x, और उधर x को इतना को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा डॉट 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 डॉट। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करना है, तो समीकरण सेकेंड में से समीकरण को फर्स्ट को घटाना, वो सब में चलेगा। समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, घटाना है। समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक, जैसे ही समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला यानी कि LHS वाले को LH से घटाना है और HS वाले को RHS से घटाना है। यानी कि बराबर के बाएं वाले को बराबर के बाएं वाले से घटाना और दाएं वाले को दाएं वाले से घटाना। तो देखो, तो ऐसे यहाँ नहीं, 10x में से x को घटाएंगे और इधर कितना होगा 6.6 और 10, ये दशमलव नहीं मतलब डॉट डॉट माइनस 0.6 और डॉट डॉट, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 6.00। ये अनगिनत जीरो है, यानी कि 9x बराबर हम क्या होगा 6x, क्योंकि दशमलव के बाद कितना जीरो होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6/9। आप देख सकते हैं कि दोनों विधि हमारा आंसर सेम ही आया है। तो हम वो विधि आसान हमको लगा था, ये विधि थोड़ा सा आसान है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए बहुत सारा आसान है, क्योंकि उसमें मान डायरेक्ट नहीं निकल पाता है और इसमें घटाने से तुरंत आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.47 और सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। क्या है क्वेश्चन अगला, 0.47 और 7 पर रेकरिंग। तो हम मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.47 और 7 पर रेकरिंग। जैसे ही रेकरिंग है 7 पे तो क्या करेंगे, इसको डिटेल्स करेंगे 0.4777 डॉट डॉट। ये जैसे ही डॉट डॉट हुआ ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ यहाँ कितना से गुना करेंगे, यहाँ तो अभी हम बताएं पिछला क्वेश्चन कि जैगो पर रैकरिंग हुआ उतना 10 से गुना करना। एक रैकरिंग हुआ 1 10 यानी कि 10 से, और दूगो पे रैकरिंग हुआ तो 1 पर डबल जीरो यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 से। तो देखो, तो एगो पे रैकरिंग है तो 10 से हम गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, यानी तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, एक को 10 से गुना करो, एक को ही 10 से गुना करो, यार समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये भी लिख सकते हो। तो हम समीकरण एक को ही 10 से गुना कर दिए, एक को 10 से गुना करने का मतलब है दोनों तरफ गुना करना। ठीक, चलो अगर 10 से गुना किए तो 10x हो जाएगा और इधर को हो जाएगा 10 से गुना करने के बाद 4.7777 डॉट डॉट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से समीकरण को फर्स्ट को घटाएंगे, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट लिख लिया। जैसे ही सेकेंड को में से फर्स्ट को घटाएंगे तो LHS वाले को LH से घटाएंगे और RHS वाले को RHS से घटाएंगे। तो घटा देते हैं 10x माइनस x
और राइट हैंड साइड को यानी कि 4.7777 डॉट डॉट को घटाना है 0.4777 डॉट डॉट पे। जैसे ही घटाते हैं तो 10x में से x गएगा, कितना होगा 9x। इधर कितना बच गया हमको 4.3000 डॉट डॉट, यही ना बच रहा है। देखो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 यानी कि 0 0 आता रहेगा। और 7 में से 4 जाएगा 3 और 4 में से 0 जाएगा तो 4, ये हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9x बराबर 4.3, क्योंकि 0 लास्ट में कितना हो उससे मतलब नहीं है, वो हट सकता है लेकिन पहले नहीं हटा सकते हैं। अब ये बताओ दशमलव जैसे ही उड़ाएंगे बट्टा में कितना होगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/10 और गुने 9 यानी कि 43/90 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि x यही ना है 0.47 और 0.47 का ही मान क्या है हमको निकालना था, तो लिख सकते हैं नीचे में, इसलिए 0.47 और 7 पर रेकरिंग बराबर 43/90 आंसर। ठीक ना। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन रह गया है। एक क्वेश्चन क्या है तो 0.001 यानी कि इसमें 3 गो जीरो है। या तो इसको 3 बार 10 से गुना करो या नहीं तो लगातार 1000 से गुना कर दो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं माना कि x बराबर 0.001 और तीनों पे रेकरिंग। अभी यहाँ तीनों पे रेकरिंग है, ध्यान देना है। तीनों पर रेकरिंग है यानी कि एक पर 3 गो जीरो से गुना करना है यानी कि 1000 से गुना करना है।